नमस्कार साथियों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रिट का एग्ज़ाम हम दे चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत अपनी नई तैयारी में लग जाएं अगर हमें सिलेक्शन चाहते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो हथियार होता है वो होता है सिलेबस। कोई भी हम एग्जाम दें, उसका सिलेबस अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा सिलेक्शन होगा। सबसे पहला जितने भी हमारा जो भी हमें एग्जाम देना है उसका सिलेबस हमारे दिमाग में होना चाहिए। और जब सिलेबस तैयारी कर लें उसके बाद आए हुए जितने भी पेपर हैं वो हम कंप्लीट कर लें तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की जानकारी लेते हैं। कक्षा 6 से 8 L2 लेवल का, इसमें टोटल 150 प्रश्न आएंगे। अंक 300 के होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस हिसाब से 150 प्रश्न 300 अंक के होंगे। समय हमें 2.5 घंटे मिलेंगे इस पेपर करने के लिए। और एक बात ध्यान रखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। रिट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जो टोटल 300 अंक हैं वो किस तरह से डिवाइड हैं, कैसे कैसे हैं, वो आप समझ लें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। ये हमें जानकारी है प्रत्येक विषय के लिए, चाहे हिंदी हो, गणित विज्ञान हो, संस्कृत हो, समाज ज्ञान, प्रत्येक विषय के लिए ये सेम है। 80 अंक का ये टॉपिक आता है जीके का। इसी तरह से राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 50 अंक का टॉपिक आता है। 130 अंक हो गए। फिर हम गणित और विज्ञान पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता देते हैं गणित और विज्ञान के 120 अंक यानी कि 60% आते हैं। विषय की शिक्षण विधियां वो 20 अंक की आती है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 10% यानी 20 अंक की साइकोलॉजी आती है। सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 10 अंक, 5 क्वेश्चन इसके लिए आते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 150 प्रश्न 300 अंक के आते हैं। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये इसके अलावा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये प्रत्येक विषय के लिए समान है। बस तीसरा पॉइंट, हर विषय के लिए 120 अंक अलग अलग आते हैं। जैसे गणित विज्ञान के लिए अलग है, सामाजिक ज्ञान के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है। हम बात करेंगे केवल गणित की, क्योंकि हम गणित से जुड़े हुए हैं और इस क्लास में आपको गणित के प्रत्येक टॉपिक मिलेगा। अब उसका सिलेबस देखें आप एक बार, और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपके पास आने वाली सभी वीडियो तुरंत पहुंच सके। गणित के बारे में चर्चा करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण। 30% सीधे 30 जो अंक हैं वो सीधे अपने पास 30% गणित के आते हैं, यानी 60 अंक। और इसका सिलेबस क्या है आप देख लें एक बार। इसमें हमें क्या पढ़ना है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं, और नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं, जिनको q और q डैश से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, दशमलव प्रसार, भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना, ये हम इसमें पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, 3-4 जो नियम होते हैं। समान घात है तो गुणा करने पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, भाग देते हैं तो घट जाती हैं। इस तरह से ये 3-4 नियम हैं। आपको डिटेल से पढ़ने के लिए वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ये टॉपिक मैंने डाल भी रखा है, आप उसे जरूर देखें। ये भी हमें पढ़ना होगा कि हमसे पूछ लेता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण घन है, या इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद, पॉलीमर्स। बहुपद के शून्यक, उसके हल निकालने हैं। मतलब x का वह मान हमें ज्ञात करना होता है जिसमें बहुपद का मान 0 हो जाता है। शेषफल प्रमेय, यह हमें पढ़नी होगी। बहुपदों के गुणनखंड, फैक्टर्स, और सर्व समीकरणें, यानी कि वे
मान वे समीकाएं जो कि प्रत्येक मान के लिए सत्य होती हैं उन्हें हम समीकाएं कहते हैं, और जो किसी किन्हीं स्पेशल मानों के लिए होती है वो समीकरण होती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन एल्गोरिथम और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है उसके हल निकालना हम सीखेंगे। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे x और y। उस रैखिक समीकरण हमें दे देगा, उसका हल हमें निकालना है x y का। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, रेशो, वृद्धि और ह्रास दर, ये हमें पढ़ना होगा। वृद्धि ह्रास दर से मतलब ये है कि कई बार जनसंख्या दे देता है, किसी गांव की जनसंख्या इस दर से बढ़ रही है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इस दर से घट रही है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगला टॉपिक रहेगा रेखाएं और कोण, लाइन और एंगल्स, ये भी मैंने डाल रखा है, देखें उसे जरूर, और हम नए तरीके से भी डालेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। समतलीय आकृतियां, इसमें हमें त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुजों के सर्वांग समरूपता और चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, ये टॉपिक मैंने अभी भी पहले से भी डाल रखे हैं, दोबारा डाले जाएंगे, लेकिन उनको भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, ये हमें केवल 2D पढ़ना है, 2 डायमेंशन द्विविमीय ज्यामिति वाले टॉपिक, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज और वृत्त, ये 2 डायमेंशन होते हैं, द्विविमीय होते हैं, जिनमें 2 ही अक्ष होते हैं, इनके x और y, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें 3D पढ़ना है। 3D में क्या क्या पढ़ना है, घन, घना, बेलन, शंकु और गोला, इनके 3 अक्ष होते हैं, x y z, इनको 3D बोलते हैं। जैसे लाइन होता है, अभी हमने ये एक विमीय होता है, ये द्विविमीय होते हैं, ये त्रिविमीय, इनके बारे में पढ़ना है हमें। और एक ठोस का एक आकार से दूसरे में रूपांतरण, कई बार घन बेलन को शंकु में बदलेगा, शंकु को गोले में बदलेगा, या गोले को शंकु में बदलेगा, ऐसी स्थिति में हम आयतन बराबर करके जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम हल कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, इसमें हमें बारंबारता, बंटन, सारणी, मिलान चिन्ह, पिछली बार तो सीधा सीधा ही चिन्ह दे दिया गया था कि मिलान चिन्ह में से कौन सा मिलान चिन्ह का चिन्ह है। तो टॉपिक अगर हमें सिलेबस याद है मिलान चिन्ह किसे कहते हैं तो काफी फायदा मिल जाता है। दंडालेख, बार ग्राफ, आयत ग्राफ, ये बड़े अच्छे टॉपिक हैं। और पाई चार्ट, फिर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों भी हमें सीखने हैं। ये मैंने टॉपिक सारे डाल रखे हैं, फिर डाले जाएंगे, एक बार उनको जरूर देख लें आप। और नेक्स्ट हो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, अंतिम प्रायिकता का जो मैंने टॉपिक डाला था उसका सीधा सीधा अभी रिट एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा आसान था, सीधा तीसरा पॉइंट मेरा वो सीधा क्वेश्चन में आए थे और आपने देखें तो पता लग गया होगा। तो ये प्रायिकता में पढ़नी है, इसमें हमें मुख्य रूप से पासे के बारे में, सिक्के के बारे में, ताश की गड्डी के बारे में, ये हमें पढ़ने होते हैं। ये हमारा मैथ का सिलेबस है। मेरे ख्याल से आपको सिलेबस पता लग गया होगा। जब तक सिलेबस हमारे दिमाग में नहीं है तो हम आगे की तैयारी नहीं कर सकते। पूरा सिलेबस हमें दिमाग में रखना है। और जैसे ही आपको वीडियो डाले जाए उन्हें जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।